राधे राधे। हरे कृष्णा मित्रों, आखिर किस जन्म के जन्मों जन्मों तक दोस्ती और मित्रता किस हद तक निभाया जाता है? अगर इस मार्गों में लोग समझ जाएं तो भगवान श्री कृष्ण जी स्वयं कहते हैं कि जिस प्रकार से दोस्ती और मित्रता निभाया जाता है, उस दोस्ती में खासियत क्या है जो भगवान श्री कृष्ण से सीखनी चाहिए। जब भगवान श्री कृष्ण से जब सीखते हैं तो महत्वपूर्ण बातों को हम लोगों को याद आती है और जीवन का हर पल, हर महत्वपूर्ण बातों को समझ में आ जाती है। आखिर किस प्यार जन्मों जन्मों तक चलता है? प्यार किस जन्मों जन्मों तक चलता है? जो गीता उपदेशों में सुनाया गया है। आजकल क्या है? परिवर्तन, सहनशीलता हर व्यक्ति के पास नहीं होती है। जिसके पास सहनशीलता और जिसके पास मानसिकता और मित्रता निभाने का ज्ञान होती है, वो समझिए कि भगवान का उपदेश भगवान का हो जाता है। भगवान का होना बहुत महत्वपूर्ण बात है। जो भगवान का नमन, भगवान का स्मरण, भगवान का रूपों का दिखना और किसी के साझा करना और भगवान के प्रति संवेदनाओं को उल्लेखों में अपने जीवन का उल्लेख भगवान से प्रकट करना, उसी प्रकार से आखिरी प्रेम जन्मों जन्मों तक किसके साथ प्रेम निभाया जाता है। ऐसे तो कहा गया है कि आपसे भी प्रेम, दोस्ती, मित्रता हो जाती है, लेकिन भगवान स्वयं कहते हैं, श्री कृष्ण भगवान की वाणी जो है महत्वपूर्ण वाणी है। जो एक कर होकर रह जाता है, जो परिवर्तन को चेंज होकर दोस्ती को चेंज नहीं करते। सुख हो या दुख हो, एक परिवर्तन में अपना जीवन को प्रकाश में फैला देते हैं। उसी को हम जीवन महत्वपूर्ण समझते हैं और उसी को आखिरी किस प्यार और जन्मों जन्मों तक चलता है। आखिर किसका प्यार जन्मों जन्मों तक चलता है? जो छल कपट और उसको गलत संबंध न सिखाने का, मित्रता दोस्ती को भावनाओं का उत्पन्न करना, जो मित्र हारे हुए को आकर्षित करना, अपने भावनाओं से उसको और प्रकाश फैलाना और कन्हे में कन्हे मिलाकर जीवन को प्रकाश फैला देना, उसको हम प्रकाश जीवन कहते हैं। जिस प्रकार से दीपक की भांति जलती है, जिस प्रकार से हम अपने जीवन में ऊर्जा की प्राप्ति फैलाते हैं, उसी प्रकार से हम अपने जीवन का हर पल, हर अतुल, हर व्याप जीवन को आकर्षितों में लाते हैं। इसीलिए तो दुनिया आज चल रही है। दुनिया को चलाने के लिए हम प्रकाश अपना जीवन में
जब गीता उपदेशों को हम अमन नहीं करते और प्रकाश में हम प्रकाश को डालकर नहीं देखते, तो अंधेरा ही अंधेरा छाया लगता है। जब अंधेरा हम देखते हैं तो उस समय दिखाई कुछ नहीं देता। इसीलिए कहा गया है कि प्रकाश को प्रकाश में ही देखना और मित्रता में ही मित्रता को देखना, और मन में क्रोध उत्पन्न को हटाकर जीवन को प्रकाशित में अपने दोस्त, मित्र, माताओं, बहनों, भाइयों, बंधुओं, संसार में जीवन दीपक की तरह जलाने के लिए अपना भी दीपक की तरह जलनी होती है। जब दीपक की तरह हम जलते हैं तो दीपक की तरह एक दूसरे को हम जलाना प्रारंभ भी करते हैं। उसी से हम गीता उपदेशों को और भगवान श्री कृष्ण जी को वाणी को उपदेशों को हम मानते हैं। इसीलिए जन्मों जन्मों तक हमारा प्यार और प्रेम अचल रहता है। नहीं तो आजकल क्या है, छल और कपट। जब छल और कपट हो जाती है तो जीवन का एक पलक झुकाते हुए जीवन नरक व्यर्थ हो जाती है। जब जीवन नरक व्यर्थ हो जाता है तो मनुष्य अल्पसंख्य बन जाती है, और जब अल्पसंख्य बन जाती है मनुष्य तन, तो उसका विवेक बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। जब विवेक भ्रष्ट हो जाता है तो वो व्यक्ति न किसी काम के रहते हैं, न किसी अल्प को रहते हैं, दर दर भटकता है, नए नए प्रकार से दुखों का पीड़ा उठाने पड़ती है। इसलिए दुखों का पीड़ा उठाने से पहले भगवान का अतुल स्वरूपों को हम समझनी चाहिए। जीव हमारा आत्मा जो है ये परमात्मा का ही देन है। जब परमात्मा को देन है, परमात्मा का स्वरूपों का स्वीकार है, तो इसमें हम क्यों नहीं अपनी परिवचनों को और अपनी महिमा और वर्णनों को क्यों नहीं ले चले, और समाज कल्याण के लिए क्यों नहीं हम दौड़ पड़े। जो समाज कल्याण समाज के लिए विधित हो जाती है, और जो समाज की विधित को समझते हुए और मन को बेचैनिया को समाज कल्याण में जब लगा देते हैं, तो आपका जीवन में प्रकाश की सर्वोत्तम आज्ञात्रम सब प्राप्त हो जाती है। निष्ठा और भावों को त्याग कर अपने वाणी को सहीलता से रखनी होगी। जीवन क्या है? जीवन पल में तहस नहस हो सकता है, लेकिन एक हमारा जीवन भगवान के प्रति जब हम अपना मन को अर्पित कर देते हैं और जीवन को जब अर्पित करके भगवान की भावनाओं में लग जाते हैं, तो भगवान स्वयं हमारा जीवन का कल्याण कर देते हैं। जीवन कल्याण के रूपों में हम नए नए प्रकार से प्रकाशितों को भावनाओं में देखते हैं। इसी उत्पन्न में हम ओम श्रीमद् भागवत गीता का श्लोकों का हम आपका अध्यायों का वर्णन करते हैं, जो भगवान श्री कृष्ण ने सब मनुष्य तनों को सिखाए हैं, सब मनुष्य तनों को जीवन में अपना लाने का संघर्ष सहनशीलता उपदेशों से बताए हैं। इसी ज्ञान का
पठोरा लेकर हम चलते हैं तो नए नए प्रकार से हम कथावाचक को और संस्कारों से हम उनकी आगे झुकते हैं। जिसके पास नम्रता ज्ञान की बुद्धि हो वो व्यक्ति अहंकार किसी प्रकार से नहीं कर पाते। अहंकार किस बात का, घमंड किस बात का। इसलिए स्वरूपों को देखते हुए माध्यम में जीवन को, माध्यम को और भगवान के प्रति संवेदनाओं से लगानी चाहिए। तब जाके इससे हम कहानियों को और कथाओं को, प्रवचन को समझ पाते हैं। तो हमारा जीवन राध्या और धर्म की प्रति झुकाव आती है। जब धर्म के प्रति झुकाव आती है तो जीवन हमारा अतुल हो जाती है और प्रकाश ही प्रकाश फैल जाता है। इसलिए अपने जीवन में दुखों की भावनाओं को पीछे छोड़कर आगे की ओर बढ़नी चाहिए। और जब आगे बढ़ते हैं तो जीवन हमारा प्रकाश और जीवन महत्वपूर्ण ज्ञानों का उपदेश हो जाती है। इसलिए राधे राधे, हरे कृष्णा मित्रों।